डोनाल्ड ट्रंप की संभावित नई नीतियों ने अमेरिकी समाज और वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप अपनी नई कार्यकाल की शुरुआत जनवरी 2025 में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके करेंगे, जो अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेवा करने से प्रतिबंधित करेगा। यह कदम ट्रंप के पहले कार्यकाल की नीति से भी अधिक कठोर हो सकता है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में भर्ती होने से रोका गया था, लेकिन जो पहले से सेवा में थे, उन्हें रुकने की अनुमति दी गई थी। इस बार सभी ट्रांसजेंडर सैन्य कर्मियों को हटा दिए जाने की संभावना है। यह नीति लगभग 15,000 ट्रांसजेंडर सैन्य कर्मियों को सीधे प्रभावित करेगी। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आवश्यक चिकित्सा देखभाल से सेना की युद्धक तैयारियों और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। पेंटागन के डेटा के अनुसार 2020 से 2023 के बीच ट्रांसजेंडर सैन्य कर्मियों के लिए लगभग $26 मिलियन चिकित्सा खर्च हुए, जिसमें हार्मोन थेरेपी और जेंडर फर्मिंग सर्जरी शामिल हैं। ट्रंप के इस प्रस्तावित आदेश की LGBTQ संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और सम्मान पर हमला करार दिया। दूसरी ओर ट्रंप समर्थक इसे आधुनिक सेना की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त कदम बताते हैं। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में वोक कल्चर और लेफ्ट विंग इंडोक्ट्रिनेशन का विरोध करते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा और खेल में सीमित करने की प्रतिबद्धता जताई थी। यह निर्णय केवल अमेरिकी समाज को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर LGBTQ अधिकारों पर भी प्रभाव डालेगा। ट्रांसजेंडर अधिकारों पर अमेरिकी नीतियों को कई देशों में प्रेरणा या प्रभाव के रूप में देखा जाता है। इस निर्णय से अमेरिका की समावेशिता और समानता की छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में 2017 में ट्रांसजेंडर लोगों पर सेना में सेवा करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने पद ग्रहण करने के तुरंत बाद पलट दिया। बाइडन प्रशासन के तहत सेना ने ट्रांसजेंडर सैन्य कर्मियों के योगदान को सम्मानित करने की दिशा में नया कदम LGBTQ समुदाय के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ट्रंप की नीतियों ने हमेशा ध्रुवीकरण किया है और यह प्रस्ताव भी अपवाद नहीं होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिकी समाज और सेना इस नई नीति को कैसे संभालते हैं और इसका वैश्विक प्रभाव कैसा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की जीत ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर नीतिगत बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया है। उनकी नीतियां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में कई प्रमुख बदलाव ला सकती हैं, जिनमें से कुछ विवादास्पद और व्यापक प्रभाव डालने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं में टैक्स कटौती और विनियामक शिथिलीकरण डिरेगुलेशन प्रमुख हैं। उनका उद्देश्य बड़ी कंपनियों और उच्च आय वाले लोगों के लिए टैक्स कम करना है, जिससे अल्पकालिक आर्थिक विकास हो सकता है, लेकिन इससे आय असमानता और फेडरल बजट घाटा बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन द्वारा पेश किए गए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को समाप्त करने का इरादा जताया है, जिससे अक्षय ऊर्जा के लिए अनुदान और सब्सिडी में कटौती हो सकती है। इससे पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र जैसे कोयला और तेल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पर्यावरणीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप ने अपनी नई जीत के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। उनकी योजना 1.2 करोड़ अवैध प्रवासियों को हटाने की है, जिसमें नेशनल गार्ड और सेना की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा वे ड्रीमर्स प्रोग्राम और सैंक्चुरी सिटी नीतियों को समाप्त करने की भी योजना बना रहे हैं। ये नीतियां प्रवासी समुदायों और उनके बच्चों पर गहरा प्रभाव डालेंगी और कानूनी लड़ाई की संभावना है। ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी नियमों को कम करना है, जिससे तेल और गैस उद्योग को राहत मिलेगी। हालांकि इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को गंभीरता से नजरअंदाज किया जा सकता है। उनकी नीतियों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मंदी आ सकती है, जो बाइडेन प्रशासन के हरित ऊर्जा लक्ष्यों के विपरीत है। ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट व्यापार नीतियां चीन के साथ व्यापार युद्ध को फिर से बढ़ा सकती हैं। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।